गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सभी की? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। यस सर। एकदम सभी को क्लियर दिख रहा है? यस सर। सर। यस सर। और सामने स्क्रीन पे कुछ नया होगा आज। सॉरी। स्क्रीन पे कुछ आपको अलग दिखेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों को साथ में बिठा रखे हो तो वॉइस को म्यूट रखो, छोटे बच्चों की आवाज आती है बेटा। देखो हमने पोएट पढ़ी थी तो सामने कोई प्रॉब्लम आ रही थी बस आपको लेकर के, कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं थी तो पोएट्री पार्ट में पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा गैप दे करके। आप बुक्स परचेज कीजिए। 9th के बच्चे हैं हमारे पास जो यहाँ पर, हम जो 10th की क्लास उनके लिए चला रखे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी क्योंकि ग्रामेटिकल पार्ट में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपकी 9th की बुक से भी ग्रामर है, क्लॉज है, टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, सब कुछ मैटर है आपका, ठीक है ना। तो मैंने आज टॉपिक शुरू कर रहा हूँ ग्रामेटिकल पार्ट में। 2 टॉपिक हमारे बच रहे हैं, 3 मैंने पढ़ा दिया था। मैंने आपको नरेशन पढ़ा दिया, सुन लेना कोई बच्चा अगर नया भी हो तो। स्टार्टिंग में वॉइस पढ़ाए थे, फिर नरेशन पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे। तो टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस, और मैंने आपको सर बोलो। सर मैं भी नया एडमिशन कराया हूँ, मेरे पीछे छूट गए, वो नोट्स भेज दोगे क्या? बेटा देखो मैं ऐसे बताता हूँ, कभी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों से पूछो, मैं कोई पीडीएफ या नोट्स नहीं बनाता, मैं बनवाता हूँ आप लोगों से। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो मैंने आपको यही बताया था, आपने शायद मुझे बात भी की थी, मैसेज भी किया होगा। तो मैंने कहा था कि मेरा चैनल खुद का है, मैं यूट्यूब पर कुमावत क्लासेस के नाम से, कुमावत क्लासेस डालोगे मेरी फोटो दिखेगी, उसमें आप ओपन करना, उसमें प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में दे रखा है ग्रामर पार्ट दे रखा है। ग्रामर में मैंने आपको वॉइस पढ़ा रखे हैं, 4-5 वीडियोज है, उनमें देख करके आप नोट्स बना लो, तो पढ़ भी लो साथ के साथ। अगर नहीं पढ़े हो पढ़ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल के चैनल पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको जहां अच्छा लगे। मैं ऐसे स्पेशल नहीं डालूंगा कि प्रेशर मेरे नोट्स आप बना सकते हो बेटा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली मैं नोट्स बनाता नहीं हूँ, मैं खुद नहीं बनाता, बनवाता हूँ बच्चों से, बस वो बच्चों के पास फिर कुमावत क्लासेज। हाँ कुमावत क्लासेस यूट्यूब पर आप जैसे देखोगे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि कोई पोएम और कुछ नया टॉपिक में डालूं तो आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना उसका, ठीक है ना मनीष? अरे रिप्लाई तो करो बेटा। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। यस। बोला तो मनीष को है, अक्षिता कैसे बोलते हैं? मनीष तो गायब हो गया क्लास से। यस सर। नो सर। जो बच्चे ने नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप चैनल पे जाना, कुमावत क्लासेस यूट्यूब पर डालना, मेरी फोटो दिख जाएगी, आप पहचानते तो ही, मुझे देख तो लिए। कुमावत क्लासेस बहुत यस सारे सर। चैनल होंगे, तो मेरे चैनल में 200 वीडियो के आसपास है, आप लोग उनमें देख लो, आपका पार्ट मिल जाएगा, ग्रामर के नाम से मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाओगे ग्रामर के नाम से मिल जाएगा। पोएम का पार्ट भी डाल रखा है आपका, पोएट भी डाल रखी है, पोएम वगैरह। तो देखो इसीलिए मैंने चेंज कर लिया कि बुक्स वगैरह की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो मैंने ये 3 टॉपिक बेटा आपको पढ़ाए हैं, और पोएट्री पढ़ाई है, इसलिए मैं टॉपिक थोड़ा चेंज करके आज नया टॉपिक लिया हूँ आपके लिए, वो क्लोज के नाम से लिया हूँ। तो कि मुझे जहाँ तक लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लोज और मॉडल, उसके बाद आपके जो है ग्रामेटिकल पार्ट कंप्लीट, जो भी 15 नंबर 20 नंबर जितने की आती है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी बच्चा है किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ये टॉपिक्स के नाम लिख कर वहाँ जाके पढ़ ले। देखो टेंस बहुत ईजी है, आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो मैंने इसके 18 वीडियो बना रखे हैं, शॉर्ट में पढ़ना चाहोगे तो एक वीडियो में सारा बता रखा है। इसके साथ एक वीडियो जिसका नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से एक वीडियो डाल रखा है मैंने, फॉर्म ऑफ द वर्ब इस नाम से देखना उसमें। तो उसमें के 33-35 नियम जो भी है, 30+ रूल्स मैंने उसमें पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में देख करके उसमें देख के नोट्स बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना सारे बच्चे, आपके फायदे के लिए है, क्योंकि ऑनलाइन तो आप मेरे से पढ़ रहे हो बेटा। आपको एक बात बताता हूँ,
क्योंकि ऑफलाइन जैसे ही होगा तो टीचर आपके अलग होंगे, है ना। तो आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं सीनियर क्लास को लेता हूँ, अपनी 12th क्लास को लेता हूँ, आप लोग सभी को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सभी को समझ में आ रहा है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी बच्चों को। आप लोग पढ़ रहे हो, बड़े समझ से पढ़ रहे हो, पर वहाँ जब ऑफलाइन आओगे तो टीचर चेंज होंगे, तो आपको आर्गुमेंट करना नहीं है, आपको टीचर को समझना है, टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं कि हाँ सर मैंने जो रूल्स पढ़ा रहे हैं बस वही नियम आप याद कर लो, सर पढ़ाएं तो अपने तरीके से बताएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे जहाँ तक लगता है। तो देखो क्लॉज वाली बात करते हैं। अब क्लॉज में बहुत कुछ आता है, हम सबसे पहले लेकर के चलेंगे रिलेटिव क्लॉज, जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, रिलेटिव क्लॉज। ध्यान रखना क्लॉज की स्पेलिंग CLOSE भी होती है, CLAUSE भी होती है। ये क्लोज का मतलब होता है बंद करना, बंद करना क्रिया है कि ये। और इस क्लोज का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है उपवाक्य है, ध्यान रखना, लिख लेना कहीं गड़बड़ ना हो। कई बार बच्चे सोचते हैं, कई टीचर्स के पेरेंट्स, कई बच्चों के पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, बेटा बता तूने क्लोज पढ़ा है, मान लो चाचा जी, मामा जी, कोई बड़े भैया वगैरह आ गए घर में, बोले बेटा पढ़ाई चल रही है, बोले हाँ भैया चल रही है, क्या चल रहा है, इंग्लिश में क्या चल रहा है, बोले भैया अभी तो सर हमारे क्लोज पढ़ा रहे हैं। अच्छा क्लोज पढ़ा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, क्लोज की स्पेलिंग बताना, तो वो बोल देगा CLAUSE, तो भैया बोलेंगे बेटा क्लोज तो CLOSE भी होता है, समझ रहे मेरी बात को। तो आप कहोगे अरे भैया क्लोज की स्पेलिंग दो तरह से बोलने में होता है, इसको हम क्लोज कहते हैं, इसको क्लाउज कहते हैं, ध्यान रखना स्पेलिंग। अमेरिकन जो एक्सेंट होता है ना, इट्स अ क्लोज एंड इट्स क्लाउज, क्लोज क्लाउज, क्लोज क्लाउज, इस तरह से बोलने में आता है। तो आप तो अपनी ब्रिटेन इंग्लिश जो है, इंडियन इंग्लिश है, उसमें दोनों को क्लोज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज बंद करना, क्लाउज उपवाक्य, ठीक है, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात है कि सर ये क्लॉज होते कैसे हैं, आपने 9th में पढ़े होंगे, तो देखते हैं एक बार रिलेटिव क्लॉज के नाम लिखता हूँ, ध्यान से समझना बेटा, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लेना, और जो मैंने पढ़ा दिया बच्चे ने ध्यान से एक बार पढ़ लिया, लाइफ में नहीं भूलेगा, इट्स अ गारंटी, ध्यान रखना। देखो हु, हुज, whom, which, what, when, where, why भी लेके that ले लेते हैं, that। देखो ध्यान देना, ये WH वर्ड है ना, दिख नहीं रहा, सहभाग, अरे बेटा सबको दिख रहा है ना, अमित, अनामिका, अनीशा, आंचल, अंचना, कर्चना, जो भी है सारे। यस सर। क्या बात है? नो सर। ओके, तो देखो आप में से एक बच्चा बताना, ईशा, अभी सामने है ईशा, अपनी वॉइस ऑन करके, ईशा हु का मतलब क्या होता है बेटा? ईशा, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में हु का मतलब क्या होता है? ये ईशा को जब भी ये रिप्लाई नहीं करती है। कौन? ईशा बोलिएगा। कैसे? उज्जवल, बेटा उज्जवल आपने फिर से अपना नाम है ना तरीके से नहीं डाला है, वैसे तो कैसे हो सकता है? चलो छोड़ो, सारे बच्चे हटो। जागृति वर्मा, यस सर। जागृति बताओ यस सर। मतलब क्वेश्चन में क्या होता है? कौन? कौन। उसका मतलब किसका? का? बताओ बताओ, किसके, किसका? किसके? या किसका ही बोल, किसको? ये लोग किसका किस? भी हो सकता है, और हूम यानी किसको? किसको या फिर किसे, है ना। यस अच्छा सर। which यानी कौन सा? कौन सा? सा या कौन सी। अच्छा व्हाट यानी क्या? क्या? when, कब? कब? where, कहाँ? कहाँ? that, की? वेरी गुड। सब में देखो क्या आ रहा है, क क क क क क क,
है ना। ये क्वेश्चन के अंदर होता है बच्चों, ध्यान रखना। लेकिन अगर हम इस टॉपिक को क्लोज के रूप में पढ़ते हैं तो जहां पर क है वहां पर जय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है सर कौन को जोन बोलेंगे है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कौन जो है यहाँ पर हु है तो वहां पर हो जाएगा जो, क्या हो जाएगा, जो। जो। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा बोला, फालतू बोलेगा तो मैं क्लास से उसको बाहर निकाल दूंगा। अब आप सोचोगे सर क्लास से कैसे बाहर निकालोगे, हम तो घर पे बैठे हैं। तो बेटा यहाँ से एक हमने एक रूम बना रखा है अलग से, एक डिजिटल रूम है। समझते हो डिजिटल रूम क्या होता है? हमारे सिस्टम में एक डिजिटल रूम है, उस बच्चे को उस रूम में बिठा देंगे, वो बैठा बैठा इंतजार करेगा कि मैं कब कनेक्ट हूँ, कब मेरी क्लास में। वेटिंग रूम उसको बोलते हैं, उसको वेटिंग रूम में डाल देंगे। सर लॉबी। हाँ लॉबी के अंदर डाल देंगे, शाबाश। तो समझते हो तो समझदारी से काम करो, मूर्ख काम मत करो, समझ गए ना। कितना मैं समझाता हूँ, जिस तरह समझाता हूँ उसको समझो, अपनी तरफ से शोर शराबा मत करो, ठीक है। हाँ तो देखो इसका मतलब जो, अब जहां भी जितने भी है ना उसमें लगा दो। किसके हैं तो यहाँ पर हो जाएगा जिनके या जिनको या जिसका। हाँ जिसको, या जिसको भी कर सकते हो, जिसको। होम यहाँ पर किसको है, यहाँ पर जिसको नहीं आएगा, या जिनको या जिनके, जिनके यहाँ पर हो जाएगा किसको तो यहाँ हो जाएगा जिनको। आप कॉपी में लिखो मेरे साथ साथ, या फिर जिसे। यहाँ पर कौन सा कौन सी थी, आप इसका मतलब भी हो जाएगा जो। वोट वोट यानी कब, यहाँ पर भी हो जाएगा जो। समझना कितने जो है। वैन कब, यहाँ पर हो जाएगा जब। वेयर कहाँ, यहाँ पर हो जाएगा जहां। और दैट की यहाँ पर हो जाएगा जो। 3 प्रकार के जो हैं यहाँ पर, बाकी सारे बाजरा, गेहूं, मक्का वो है। बाकी जो है 4 प्रकार के हैं। देखेंगे कितने प्रकार के जो, कौन कौन सा जो कहाँ पर काम आता है। लिख लो एक बार और मुझे जल्दी से रिप्लाई करो ताकि मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँ आगे। बस इनका अर्थ आना चाहिए, क्वेश्चन के रूप में इनके नाम अलग है। हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें इस रूप में पढ़ना है। आज हमने बहुत बार पढ़ लिया हु आर यू, बोलते ना हु आर यू, कौन हो तुम। अब हम पढ़ेंगे हु को जो के रूप में। द राम, हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई ब्रदर। राम जो मेरा भाई है, इज अ ग्रेट बॉय, ग्रेट मैन, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा लड़का है। ऐसे पढ़ेंगे हम आप इसमें जैसे लिख लेते हो देन टेल मी, मैं इसको मिटा के फिर आगे बताऊंगा। यस सर। नो सर। हाँ लिख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा मकसद एक ही है, आपको अच्छे से टॉपिक को समझाना। नहीं समझ में आता तो मैं दोबारा समझा दूंगा। यस सर। सभी ने लिख लिया? नो यस सर। नो सर। जल्दी लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। टॉपिक 2-3 क्लास में होगा, एक क्लास में नहीं होगा। आराम से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस बस 15 मिनट है अपने पास, लेकिन थोड़ा जल्दी लिखो। सर लिख लिए। ओके वेरी गुड। सर ये इनफॉर्मल लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, ईमेल ये भी आएगा क्या हमारे? बेटा कंपोजिशन पार्ट में है, पढ़ा देंगे। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा लेटर वाला पार्ट ले लेंगे आपका। आपके देखो
शॉर्ट टास्क पैराग्राफ, शॉर्ट राइटिंग टास्क पैराग्राफ भी है, निबंध जिसको आप कहते हैं। आपके लेटर 3 तरह के हैं, एक है फॉर्मल लेटर, एक है इनफॉर्मल लेटर, और एक है आपके ईमेल लेटर जिसको हम पढ़ेंगे। ईमेल। सर तीसरा कौन सा है? एक मिनट सभी साइलेंट रहो। क्या पूछ रहे हो? हाँ बेटा ध्यान दो। देखो रिलेटिव क्लॉज में हम 3 टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, 3 पॉइंट जो होंगे ना, ध्यान समझना सारे बच्चे। सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे हु, सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे हु, और आपको पता है हु का मतलब क्या होता है बच्चों? जो ये पहला जो है, कौन सा वाला जो है? ये सब्जेक्ट वाला, ये सब्जेक्ट वाला जो है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा बेटा। ध्यान रखना, किस रूप में काम करेगा? सब्जेक्ट के रूप में। माइंड में सेट कर लेना, ये काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में। अगर आपके माइंड में नहीं है तो समझ लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि हु अगर माइंड में सेट नहीं हुआ तो हुज और हुम जो कि रिलेटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ हु जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यानी हु क्या होगा? सब्जेक्ट का ही एक रूप होगा। समझ में आया आपको बता रहा हूं जो मैं बात? यस सर। देखो Yes, कैसे sir. होगा, कैसे होगा समझना। देखो Yes, यहाँ पर, sir. अरे सुन तो ले, यहाँ पर जो है कोई पर्सन होगा। पर्सन का मतलब समझते हो? कोई व्यक्ति। अरे पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। व्यक्ति। नाम लिखा, राम श्याम मोहन सीता गीता, कोई भी हो सकता है, बट कोई जानवर नहीं होगा, कोई वस्तु नहीं होगी, बस एक पर्सन होगा, और उस पर्सन के बाद में कोई खालिस्तान होगा। क्या होगा? कोई। अंकित जाट क्या बात है बेटा? हंसी क्यों आ रही है? 2-3 बैठे होगे एक साथ पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या है? खाली जगह होगी, और यहाँ पर जो है बेटा ध्यान रखना, कोई भी वर्ब होगी। क्या होगी? कोई भी वर्ब, जो एच भी हो सकती है, जो एम भी हो सकती है। ध्यान रखना, पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति होगा। यहाँ पर क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा। उसके बाद जगह खाली आएगी, उसके बाद क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी। अब ये क्रिया सहायक क्रिया हो सकती है, ये क्रिया मुख्य क्रिया भी हो सकती है। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ दिस पॉइंट, मीन्स टू से हु का एक ये गोल्डन रूल है बेटा। समझ गए होंगे मेरी बात? Yes, sir. आप समझो Yes, कैसे? sir. बोले सर ठीक है, एक बार इसको लिख लो, सारे बच्चे लिख लो इसको एक बार।
इसलिए एक एग्जांपल देता हूं। आपका हो गया सपोज दैट आप कहीं चले गए और आपके एक मित्र मिल गया और उस मित्र ने जो है आपसे बात की, आपको बताया, बोले भैया ऑनलाइन क्लास चल रही है, बोले हाँ भैया चल रही है, हमारे क्लास में स्कूल चल रही है। बोले इंग्लिश की क्लास कौन ले रहे हैं? बोले एक सर है हमारे, वो एक क्लास लेते हैं। बोले क्या नाम है? बोले उनका ये नाम है। तो वो कहेंगे अरे मैं भी जानता हूँ उनको। तो क्या कहेगा? अरे उनको तो मैं भी जानता हूँ। क्या बात कहेगा वो इस तरह से कि आई नो, ध्यान समझना, मिस्टर धरती, आई नो मिस्टर धरती सिंह, खालिस्तान, TEACHES, टीचेज यू, या टीचेज इंग्लिश भी आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर लिख सकते हो और डायरेक्टली ऐसे टीचेज यू इंग्लिश। देखो क्वेश्चन डाला है, अब आपके एग्जाम में कैसे आता है इसको समझ लेना ध्यान से। ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन दे दिया ए दैट, ऑप्शन दे दिया बी हुज, ऑप्शन दे दिया सी हु, ऑप्शन दे दिया डी, इसमें लिख दिया हुम। एक तो इस तरह से आता है आपके एग्जाम में। और अगर आपको इस ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी तो आपको सिर्फ नियम याद रख लेना है और कुछ नहीं करना है। तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर? एक बात अपने दिमाग में सेट कर लेना सारे बच्चे। पता है मैं कई बार क्या करता हूँ, नियम देता हूँ कौन सा और एग्जाम्पल देता हूँ कोई और ही। तो बच्चे तो सोचते हैं जो नियम, हाँ बच्चे सोचते हैं जो नियम होगा ना वही एग्जाम्पल होगा। तो बताओ कैसे पता चला आपको कि हु भी आएगा? हाउ कैन यू नो? ब्लैंक से सर, पहले पर्सन है। पर्सन है और बाद में वर्ब है। यहाँ पर जो है कौन है? पर्सन है। यहाँ पर क्या है? वर्ब है। हेल्प मेन वर्ब है। क्या बात है? अच्छा ये बात है क्या? तो चलो ठीक है, ये हु का प्रयोग मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसका जो अर्थ क्या निकलेगा? आई नो मिस्टर धरती सिंह, मैं मिस्टर धरती सिंह को जानता हूँ। हु टीचेज यू इंग्लिश, जो पढ़ाते हैं तुम्हें अंग्रेजी, मतलब जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पहला एग्जाम्पल। यस सर। यस सर। आप देखो बेटा एक बात समझो, यही क्वेश्चन क्या होता है दूसरी तरह से भी आ सकता है। ये तो फर्स्ट टाइप है, इसका पहले टाइप हो गया। समझना बेटा ध्यान से, मैं दूसरा टाइप और बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिख जाएगा आपको, लिख जाएगा। आई नो मिस्टर धरती सिंह, फुल स्टॉप, उसी के बगल में एक सेंटेंस छोड़ दे देगा। ही टीचेज दिख रहा है ना आपको? अरे बोल तो दिख तो रहा है ना? यस सर। टीचेज यू इंग्लिश ऐसे दे देता है कई बार, और ब्रैकेट में लिख देता है कि हु का प्रयोग करो उसमें। किसका प्रयोग करो? हु का प्रयोग करो। तो अब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, क्या बात? इसको सिर्फ समझना है, इसका नियम नहीं लिखवा रहा हूं मैं क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ये वाले आते हैं, लेकिन हो सकता है पैटर्न चेंज हो। अभी तक पैटर्न आया नहीं आपके एग्जाम का कि किस तरह से आपके जो है एग्जाम में टॉपिक्स आएंगे। एक मिनट रुक जाओ, क्या है? हाँ सर। तो क्या होता है, इसको बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऐसा व्यक्ति, ध्यान देना इसमें दो वाक्य है कि एक ही वाक्य है? ये दो वाक्य हैं। समझना बेटा ध्यान से, पहले मुझे सुनना उसके बाद बोलना। देखो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर जो है हम हु का प्रयोग कर देंगे। कैसे? कि इधर व्यक्ति होगा और वही व्यक्ति इधर क्रिया करेगा
तो हु का प्रयोग कर देंगे, हमने यहाँ पर किया। ऑप्शन सामने नहीं होंगे तो भी कर देंगे क्योंकि सर ने हमें रूल्स बता दिया। दूसरा तरीका बेटा ऐसा होता है, कई बार जैसे मान लो सेंटेंस दे देता है तो हमें इसमें एक सेंटेंस ये है और दूसरा ये सेंटेंस है, तो आपको इसमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है, ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसको दूसरे वाक्य में दोहराया गया है, जिसको दूसरे वाक्य में दोहराया गया है। बताओ कौन है? मिस्टर धरती सिंह। बताओ दूसरे मिस्टर धरती सिंह। वाक्य में किस रूप में है यहाँ पर? ही के रूप में। ही के रूप में। के रूप में। गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड, शाबाश, यही बात जाननी थी। अब देखो ध्यान देना एक बार, यहाँ पर आई नो मिस्टर धरती सिंह दे दिया, तो जब आप दूसरे वाक्य को जोड़ोगे तो क्या हटा दोगे? ही। जो प्रोनाउन या जो शब्द उस व्यक्ति के लिए दोहराया गया है उस शब्द को क्या करेंगे? हटा देंगे। और हटा देंगे किस रूप में आ जाएगा? ये है ना, धरती सिंह के रूप। इस रूप में आ जा, अरे इस सेंटेंस के रूप में आ जाएगा। तो एक बार आप इसको लिख लो और ऐसे गोला करके वापस इसका एग्जाम्पल लिखो। ब्रैकेट में हु दे रखा है, हु का प्रयोग आपको करना है। फटाफट लिखो, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, क्लास फिर हो जाएगी क्योंकि मुझे डिटेल में समझाना है अच्छे से आपको। उसको बनाओ आप एक बार, मैं आपको एक सेंटेंस और दे रहा हूँ, फटाफट से बनाओ सारे बच्चे। बना लो फटाफट से। जब तक मैं कोई एग्जांपल देखता हूँ आपके लिए, देखता हूँ कोई एग्जांपल हो तो अच्छा सा। बना लिए सर। बना लिए। ओके, देखो एक एग्जांपल लिखा है बेटा मैंने आपके सामने। द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज स्टैंडिंग देयर। इसमें आप एक बार हु का प्रयोग करो बच्चों। आपने कोई भी बच्चा जो है फटाफट इसमें हु का प्रयोग करे और फिर मुझे बताए कि सर मैंने ये ऐसे किया है। फटाफट से हु का प्रयोग करो, देखिए आप कैसे करोगे। सर ही को हटाकर हु लगा देंगे। ही को हटा के हु लगा देंगे। आप समझना, रूल ध्यान रखना, मैंने लिखा है पर्सन, पर्सन प्लस खालिस्तान प्लस वर्ब, ये नियम है अपने पास हु का। ध्यान से समझना, ये पर्सन जो होगा ये सब्जेक्ट के रूप में होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। सर यहाँ पर दिमाग लगाओ। सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉय है। बेटा बोलो मत आप, बस एग्जाम्पल बना करके फिर मुझे बोल के बताओ कि सर हाँ मैंने ऐसे बनाया। देखो कोशिश करो कौन बच्चा बना सकता है। देखो बाकी मैं एक नीचे एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। यस सर द बॉय हु इज स्टडिंग देयर
इन माई ब्रदर। स्टार्टिंग नहीं है बेटा, स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग। हाँ स्टैंडिंग सर। हाँ, अनीशा ने क्या सामने देख लिया कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है? नहीं सर नहीं देखा सर, ये नहीं देखे सर। अब आप एक बार सारे बच्चे ना, हाँ शाबाश बेटा लोकेश, एक बार सारे बच्चे मेरी तरफ देखो, मतलब अपने मोबाइल में देखो। कितनी अच्छी बात है, मोबाइल में देखने के लिए बोल रहा हूँ। सारे बच्चे अपने स्क्रीन पे देखो, अपने पास जो लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, आप सारे बच्चे एक बार उसमें देखो। देख रहे हो क्या? यस सर। हाँ, और मुझे सुनो, देखो एक बार बेटा, देखो यहाँ पर जो बात थी, अरे सुन लो, यहाँ पर जो बात थी, हमें देखना पड़ता है सब्जेक्ट को। देखो क्रिया जो व्यक्ति कर रहा है, मिस्टर धरती सिंह यहाँ पर है और धरती सिंह ही यहाँ पर है। जैसे अभी जागृति ने क्या किया था, यहाँ पर क्या किया, द बॉय इज माई ब्रदर हु इज स्टैंडिंग देयर। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेटा माई ब्रदर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? द बॉय। द और बॉय। द बॉय कौन है यहाँ पर? ही। हालांकि ब्रदर भी है, लेकिन ये संबंधवाचक शब्द है, रिलेटिव वर्ड है, और हमें क्या ढूंढना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो जब भी कोई ऐसा वाक्य आ जाता है, देखो सब्जेक्ट जो है बाद में भी हो सकता है, सब्जेक्ट जो है शुरू में भी हो सकता है। समझ गए ना? सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं पे भी हो सकता है, बस पता करना है कि दूसरे वाक्य में दोहराया गया है या नहीं। तो देखो यहाँ पर लास्ट में था और यहाँ पर शुरू में ही आ गया। भाई जो प्रधानता दे रहा है वो है द बॉय, तो हम इस तरह से बनाएंगे द बॉय। सुनना ध्यान से, यहाँ तो कुछ नहीं किया था, सिर्फ दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटाया था और हु लगा दिया था। लेकिन बेटा यहाँ थोड़ा चेंज है, हमें द बॉय लिख करके बाकी शब्दों को पहले हटाना है, दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसको हटा के बाकी सारे शब्दों को लाना है। देखो यहाँ लेकर के आ गया मैं, है ना बच्चों? और उसको हु से जोड़ना है, और जो पहले वाले वाक्य के जो शब्द थे उनको बाद में ऐसे कैसे ही लिख देना है। बताओ समझ में आया कि नहीं? हु का ये हु। आ गया यस सर। सर। आप देखो आपके पास जो गाइडलाइन है, जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट है, आप उसको चैनल पे जाकर के देखें। मैंने आपको क्लोज के नाम से वीडियोस बना रखा है, आप उसमें भी जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा ये क्लोज, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ इसको। बहुत डीपली भी नहीं है, ज्यादा लाइटली भी नहीं है, बस ऐसा पढ़ाता हूँ कि बच्चे के दिमाग में सही सेट हो जाए। जिस बच्चे ने पूरे ध्यान से पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा है, और कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखा तो बेटा फिर तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं उसके लिए जीरो है। इसलिए सही बच्चे एक्टिव रहो और पढ़ो इसको, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आपको जब भी टाइम मिलता है आप उसमें सारे एक बार पढ़ लो, ताकि दोबारा मेरे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सही बच्चों, यस सर। आप जा करके उसमें जो टाइम मिलता है 10 मिनट की क्लास है, उसके अंदर भी उसमें मैंने एक चार्ट बना रखा है क्लोज का, और क्लोज को समझा रखा है। व्हाट, व्हेन, वेयर, कहाँ पर, व्हाट, दैट। प्रॉब्लम तो अभी क्रिएट नहीं हुई, अभी तो पहला ही बताया हूँ। फिर सारे रूल्स खोच हो जाएंगे अपने माइंड में, और कौन सा नियम कहाँ लगाएं, क्या करें। तो वहाँ एक बार आप देख के लिख लो और सामने रखो, पढ़ाते समय दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? और कमेंट्स करो कि सर मुझे समझ में आ गया, सर क्या प्रॉब्लम है जो। ओके? यस यस।